नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। यहाँ पर सुबह से शाम तक की हर खबर पल पल की बताई जाती है, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन को दबाकर और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो डालें उसकी सूचना आप तक पहुँच सके। वहीं इस पर ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज जरिए सभी बड़ी खबरों पर बात करेंगे। अमेठी में राहुल गांधी बोले चौकीदार चोर है, कहा मैंने जो आपके लिए किया है वो मोदी ने आपसे छीन लिया। वहीं आगे बात करें तो चौकीदार चोर वाले बयान पर राहुल ने खेद जताते हुए कहा कि मान लीजिए उन्होंने गलत बयान दिया था। वहीं इस बयान के बाद फिर से राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि चौकीदार चोर है। वहीं चौकीदार चोर है नारा बुलंद किया है। वहीं आपको बता दें कि आज राहुल गांधी नागरिकता एवं चौकीदार वाले बयान को लेकर सुनवाई थी, जिसमें वह सही साबित हुए। वहीं राहुल गांधी ने अपने बयान पर खेद प्रकट किया और लेकिन अमेठी में फिर वह उन्होंने मोदी सरकार को घेरा है। जो मैंने 5 साल में जो आपके लिए किया था वही मोदी ने आपसे छीन लिया। वहीं अब राहुल गांधी परिवार के गढ़ अमेठी पहुंचे। यहां पर उन्होंने एक बार फिर से चौकीदार और उनके नारे के साथ मोदी सरकार पर निशाना साधा है। वह कहते हैं कि चौकीदार देश की जनता से ही नहीं बल्कि यहाँ आप लोगों के पैसे की भी चोरी की है। राहुल ने मोदी पर निशाना साधते हुए एक बार फिर चौकीदार चोर के साथ ही जनता को धोखा देने का आरोप लगाया है। वह अगली खबर आ रही है। महाराष्ट्र में पीएम मोदी ने कहा कि आज हर आतंकी को बताया कि अगर भारत पर हमला किया तो मोदी उन्हें सजा देंगे। वहीं आगे बात करें तो लोकसभा चुनाव के चलते प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में धुआंधार प्रचार अभियान चलाया है। इसी कार्यक्रम में महाराष्ट्र में दौरे पर आए पीएम मोदी ने दिंडोरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले जब भारत में बम धमाके होते थे तब खुद को अनभावी बनाने वाली कांग्रेस और एनसीपी की सरकार महज शोक और आयोजित करके दुनिया भर में पाकिस्तान के नाम पर बस रोती रहती थी। वह अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज रहे। राहुल ने पीएम मोदी को फिर दी चुनौती, कहा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कर ले 15 मिनट बहस। वहीं सुप्रीम कोर्ट की पलटवार के बाद राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है लेकिन हमले करने नहीं बंद किए हैं। रायबरेली में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी को चुनौती देता हूं कि वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मेरे साथ सिर्फ 15 मिनट बहस कर लें। मेरा दावा है कि उनके बाद वो अपना चेहरा देश को नहीं दिखाएंगे। पीएम मोदी बोले कि भाजपा को वोट देने से ही आतंकवाद का खात्मा होगा। वहीं आगे बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने से ही आतंकवाद का खात्मा होगा। प्रधानमंत्री ने ये बात श्रीलंका के पवित्र पूर्व ईस्टर के अवसर पर हुई आतंकी घटना की निंदा करते हुए कही। मोदी ने यह चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया में इस समस्या और उनके शांति संदेश को याद कर रहे थे तब आतंकवाद ने बच्चों और महिला समेत निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। मोदी ने कहा कि हम इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं और इस आवश्यकता की इस घड़ी में श्रीलंका को अपनी ओर से पूरी मदद देने की तैयारी में है। उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या वे मानते हैं कि आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त किया जाना चाहिए, जिस पर लोगों ने हाँ का जवाब दिया। मोदी ने पूछा कि क्या आपको लगता है कि मोदी के अलावा कोई और है जो आतंकवाद का मुकाबला कर सकता है। मोदी ने यह भी पूछा कि आप लोग मजबूत सरकार चाहते हैं या मजबूर सरकार। वह अगली ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज है। श्रीलंका में आतंकी हमले के बाद अब्दुल्ला ने ली डोनाल्ड ट्रंप की चुटकी। वह श्रीलंका में हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाया। जैसे श्रीलंका में धमाके हुए तो सबने अपनी संवेदनाएं प्रकट की। इसी कार्यक्रम में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने ट्वीट लाइन की श्रीलंका हमले पर संवेदना प्रकट करने के लिए ट्वीट किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यहाँ गलती कर बैठे। उन्होंने श्रीलंका में हुए लगातार बम धमाकों में जान गंवाने वालों लोगों का आंकड़ा ही गलत बता दिया। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि श्रीलंका में हुए विस्फोट में 13.8 करोड़ लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि श्रीलंका में ईस्टर के मौके पर हुए विभिन्न जगहों पर हुए विस्फोट में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 450 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वह अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज है। आज रायबरेली में सोनिया और प्रियंका तो अमेठी में राहुल गांधी करेंगे रैलियां।
वहीं लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का चुनाव प्रचार थमने के बाद अब सियासी दलों ने अगले चरण के लिए प्रचार तेज कर दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी आज दिन भर राजनीतिक दलों का शोर सुनाई देगा। आज कई तमाम पार्टियां, दिग्गज नेता प्रदेश के जगह जगह चुनाव प्रचार करने पहुंचे हैं। रायबरेली में प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी आज अपनी चुनावी रैली करेगी, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज उत्तर प्रदेश के एक दिवसीय दौरे के साथ अमेठी और सुल्तानपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस ने 55 वर्षों में एक ही परिवार के स्मारक बनाए हैं। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने कभी शहीद सैनिकों की पीड़ा को नहीं समझा। वहीं आगे बात किया तो प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर कंटास करते हुए कहा कि हमने दिल्ली के शहीदों के सम्मान में स्मारक बनाए हैं, वहीं कांग्रेस ने 55 वर्षों में एक ही परिवार के स्मारक नहीं बनाए हैं। वहीं आगे श्री मोदी ने आज राजस्थान के बाड़मेर जिले के बलोतरा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी शहीद सैनिकों की पीड़ा को नहीं समझा है। वह सेना के साथ धोखा करती है। उनकी पार्टी सहयोगी से कर्नाटक सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री कहते हैं कि जिसको खाने को नहीं मिलता वही युवा सेना में जाते हैं। ये सेना का अपमान तो है ही, उस पर गरीब वीर माँ का भी अपमान है जिसका बेटा देशभक्ति की भावना लिए सेना में जाते हैं। और उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के लोग हमारे सेनापति को गुंडा बनाते हैं। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लिए आतंकवाद देश की सुरक्षा मुद्दा नहीं है। उन्होंने भाजपा के 5 साल और देने का मतदाताओं का आह्वान करते हुए कहा कि भाजपा को वोट देकर मजबूत सरकार बनाएं। वहीं अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज है, योगी बोले आजम खान जैसे लोगों के लिए एंटी रोमियो का गठन किया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान पर निशाना साधा। कहा कि उनकी सरकार आजम खान जैसे लोगों के लिए एंटी रोमियो का गठन किया है। योगी यहाँ एक चुनावी जनसभा में सपा नेता आजम खान पर जमकर बरसते हुए उन्होंने कहा कि पहले उनकी सरकार बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया था, हमारी सरकार ने आजम खान जैसे लोगों के लिए एंटी रोमियो का गठन किया है। अकेली संप्रदाय जी की बात नहीं है, आजम खान ने पूरी नारी जाति का अपमान किया है और रामपुर उसका जोरदार जवाब देगा। वहीं आगे योगी ने कहा कि या तो अपराधी जेल के अंदर होगा या उसका राम नाम सत्य होगा। योगी ने कहा जिस शहर रामपुर के नाम में मर्यादा पुरुषोत्तम है, वहाँ का प्रतिनिधि अगर किसी स्त्री के सम्मान की चिंता नहीं करता है तो ये सुनिश्चित तौर पर कलंक की बात है। वही अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज है, पीयूष गोयल बोले कि राहुल गांधी अगला लोकसभा चुनाव पड़ोसी मुल्क के साथ लड़ेंगे। कांग्रेस राहुल गांधी और अमेठी और वायनाड दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने पर केंद्रीय पीयूष गोयल ने निशाना साधा है। गोयल ने कहा कि राहुल गांधी अगला लोकसभा चुनाव पड़ोसी मुल्क से लड़ेंगे क्योंकि वे अमेठी और वायनाड दोनों सीटों से चुनाव हारने वाले हैं। गोयल ने कहा कि अमेठी सीट से स्मृति ईरानी राहुल को हराने वाली है और वायनाड से भी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हारेंगे। गोयल ने कहा कि अमेठी सीट से स्मृति ईरानी राहुल को हराने वाली है और वायनाड से भी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की हार होगी। गोयल ने कहा कि ऐसे में राहुल गांधी को अगला चुनाव लड़ने के लिए किसी पड़ोसी मुल्क की सीट तलाशनी पड़ेगी। पाकिस्तान अभिनंदन को वर्तमान में न लौटाता तो वह कत्ल की रात होती, पांडव में गर्दे पीएम नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान में पकड़े गए बिग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया। गुजरात के पाटन में चुनावी रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का हवाला देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान पायलट को वापस नहीं करते तो वह उनके लिए कत्ल की रात होती। वहीं आगे रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस घटना का जिक्र कर रहे थे जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के विमान का पीछा करते करते अभिनंदन पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे और पाकिस्तान की सेना ने उन्हें पकड़ लिया था। उन्होंने पाकिस्तान के लड़ाकू विमान को मार गिराया था और उनका विमान वायुसेना क्षतिग्रस्त हो गया था। विमान रिजेक्ट होने के बाद हवा के रुख के चलते पाकिस्तान की सीमा में गिर गए थे। इस घटना के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को पायलट की सुरक्षा सुनिश्चित करने की चेतावनी दी थी। वहीं आगे पीएम ने कहा कि अमेरिका के उच्च पद पर बैठे एक शख्स ने ऐसा बयान दिया था कि मोदी अब कुछ बड़ा कर बैठेंगे। भारत ने एक साथ 12 मिसाइलें लगाई थी। अमेरिका ने कहा कि अच्छा हुआ कि पाकिस्तान ने पायलट को वापस लौटा दिया वरना वो कत्ल की रात होती। मोदी ने कहा कि ये पायलट ऐसे ही वापस नहीं आया है, ये तो सरदार पटेल की जमीन का बेटा वहाँ बैठा है इसलिए वापस आया है।
वहीं अगली ताज़ा ब्रेक की न्यूज है। प्रियंका गांधी बोली, राहुल कहे तो वाराणसी से चुनाव लड़ने को तैयार हूं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर उनके भाई और पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी उन्हें कहे तो वे वाराणसी से चुनाव लड़ने को तैयार है। वायनाड लोकसभा क्षेत्र में अपने भाई के समर्थन में प्रचार के लिए 2 दिवसीय दौरे पर आई प्रियंका ने ये रवाना होने से पहले ये बात कही। वहीं राहुल गांधी अपनी पारंपरिक सीट अमेठी के अलावा वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे हैं। प्रियंका ने कहा कि अगर राहुल गांधी उन्हें कहे तो वे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं और मैं वाराणसी से चुनाव लड़ूंगी। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी भी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं।